एलके अंकल, आप इतने चीप लेवल पे उतर जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जोश, तुम मेरे पापा से ऐसे बात नहीं कर सकते। तुमने ये नहीं देखा उन्होंने मुझे कैसे ट्रीट किया? जो भी है जोश, तुम उनसे बात ऐसे नहीं कर सकते। जोश! तू जानता है मैं कौन हूँ? प्राची का फियांसे हूँ। एलके अंकल है ना जो तुम्हारे बॉस है, उनका दामाद हूँ। सर हम तो बस हमारा ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, आपको अंदर जाने से मना किया। अरे कब से पूछ रहा, नाम क्या है बता ना मुझे। सॉरी सर। प्राची फोन क्यों नहीं उठा रही? जोश, that's very good. मिस्टर एलके, कमाल की प्रेजेंटेशन दी है मिस्टर राघव ने। तुम्हारी ये डेप्थ सोच इस प्रोजेक्ट की सोल है। कीप इट अप। लुकिंग फॉरवर्ड, हम आपके साथ काम करना चाहेंगे। थैंक यू। Right. शाबाश मेरे जीते, आज तूने फिर से मेरा नाम रोशन कर दिया है यार। आई नो राघव यार, ब्रिलियंट एज ऑलवेज। मैं तो पूरी तरह से खो गई थी, पता है? हाँ, पूरी की पूरी खो गई थी, है ना? हाँ सच में। प्रेजेंटेशन में अच्छा वो तूने क्लियर कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन राघव, ये तुम्हारी बहुत सी अमेजिंग अचीवमेंट्स में से एक और सक्सेस स्टोरी थी। वेल डन। थैंक यू सर। कीप इट अप एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू टू। टीम ईआरपी वेल डन। बट ये अभी शुरुआत है, असली हार्डवर्क अभी शुरू होगा जब ये बिल्डिंग वैसे बनेगी जैसे राघव ने इमेजिन किया था। थैंक यू। सो गाइस, लेट्स गिव इट आवर बेस्ट एंड गेट दिस शो ऑन रोड। रोड? सर रोड क्या चीज है, आपने सुना नहीं? राघव ने कहा ना फ्लाइट से भी दिखेगी। ये पीजे नहीं था, एफजे था। फूलिश जोक? फूलिश जोक था? फूलिश। ओके गाइस, यू गाइस एंजॉय। अरे हाँ राघव, एक और चीज, अगर ये प्रोजेक्ट वाकई में उतना सुपर बना तो मैं तुम्हें नॉमिनेट करूंगा फॉर द प्रेस्टिजियस आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। थैंक यू सर। जोश, व्हाट इज गोइंग ऑन? You tell me what's going on. अपने पापा और अपने एक्स बेस्ट फ्रेंड के साथ इतना बिजी हो गए कि मेरे फोन से अवॉइड कर रहे हो। जोश, मैं मीटिंग में थी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, तुम टाइम पे क्यों नहीं आए? क्योंकि मुझे अंदर आने नहीं दिया, इसलिए। हाँ, अपेरेंटली ऊपर से ऑर्डर्स आए कि मैं अंदर आ नहीं सकता। कुछ भी बोल रहे हो जोश। I mean, तुम्हें प्रॉब्लम थी ना जब तुम्हें पापा ने बोला था कि राघव को जाके सॉरी बोलो। प्राची प्लीज शट। मेरी बात सुनो, मुझे अंदर आने की परमिशन नहीं दी गई थी। हाँ, और मुझे मीटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। एक मिनट, तुम्हें परमिशन की क्या जरूरत है? यही मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं अंदर आने दिया है? हाँ, और किसकी हिम्मत होगी कि मुझे रोके? मेरी। सच सच बताओ, किस किस को पता था कि मैं इतनी स्मार्ट हूँ? Come on, baby, हम सबको पता है कि तू कितनी स्मार्ट है, लेकिन हम सबको ये भी पता है कि तुझे खुद की तारीफ सुना कितना अच्छा लगता है। तो यार खुद की हाइप करनी चाहिए ना, तभी तो दुनिया सीरियसली लेगी। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। यार मैंने एक चीज मिस की, पता है क्या? यार? आई वांटेड टू बी इन ऑफिस जब वो जोश को अंदर आने से मना किया ना। आई वांट टू सी हिज फेस यार। Am I being childish? No, not at all. In fact, मेरा भी बहुत मन था यार। You know, in fact, I mean, cheap thrills are the best thrills यार। वैसे आई विश हम भी देख पाते यार। विश ग्रांटेड। मैंने आदि को बोल दिया है ये हिस्टोरिकल मोमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। Are you serious? अब हम ये मिलके देखेंगे फनी एंटरटेनमेंट। आई बेट जोश के तो होश उड़ गए होंगे लिटरली। You know, to be very honest, मैंने कभी सोचा नहीं था कि जोश को सबक सिखाने के लिए हम लोग इस लेवल पे आ जाएंगे। सीरियसली। अरे कुछ नहीं यार, ये सिड और जोश ना अपनी लिमिट्स क्रॉस कर चुके हैं, और एक बार नहीं कई बार। उनको उनकी जगह दिखाना ना बहुत जरूरी था। ये तो शशि से भी ज्यादा इविल है। They deserve it. I completely agree. It's true. हेलो, तुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं यार, ऐसे ही सोच रही थी। ये सब जो हो रहा है ना कहीं मेरी और एलके की भी गलती है ना। यार हम लोग इस मकान में रहते थे बच्चों के साथ, बट इसे कभी घर तो नहीं बना पाए। वी वर अ ब्रोकन फैमिली ना। एलके और मेरी रिलेशनशिप, प्राची और पीहू के साथ हमारी रिलेशनशिप, इट वाज लाइक नॉट कंप्लीट यार। इसीलिए प्राची इतनी इमोशनली वल्नरेबल हो जाती है।
और जोश उसका पूरा पूरा फायदा उठाता है। यू नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि हमें प्राची से ये उम्मीद रखनी चाहिए कि वो इस सिचुएशन से स्ट्रांग होके निकले जैसे बाकी लोग कर पाते हैं, लेकिन मेरी गुड़िया के लिए इट्स नॉट इजी। आई अग्री। प्राची की जो अभी स्टेट है ना, तुम्हें याद है राम की एग्जैक्टली सेम सिचुएशन थी। उसको बिलीव करा दिया गया था कि वो अकेला रह जाएगा, उसको सब छोड़ के चले जाएंगे, और ये जोश उल्लू के पट्टे ने भी यही किया है। उसने प्राची को बिलीव करा दिया है कि वो अकेली रह जाएगी अगर जोश ने उसे छोड़ दिया तो। और वो बेचारी हमारी बच्ची क्या कर क्या रहा है जोश उसके साथ यार। माय पुअर बेबी हमेशा जोश की बातों में आ जाती है। आई होप एलके ने उसे आज अच्छा सबक सिखाया होगा। पापा, आपने जोश को ऑफिस में आने से रोका? आई तो हेल एल के अंकल। कंपनी के लिए जोश, तुम्ही से तो सीखा है। सिड तुम्हारा बेटा बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन बन गया है। कल इसने मेरी बहुत अच्छी कोचिंग की अबाउट हाउ टू रन अ बिजनेस। जोश ने मुझे सिखाया कि कंपनी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट देन इट्स पीपल। अगर कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ऑलवेज कंपनी बचाओ। अगर अपने लॉयल लोगों की बलि चढ़ानी पड़ती है, सो बी इट। जोश की इन्हीं बातों से सीख लेकर मैंने डिसाइड किया कि जब इस प्रोजेक्ट का लीड आर्किटेक्ट इज बैक ऑन द जॉब, तो दूसरे आर्किटेक्ट की क्या जरूरत है। जोश वाज नॉट रिक्वायर्ड इन द मीटिंग, तो इसलिए मैंने एक प्योरली प्रोफेशनल डिसीजन ले लिया। अब इसमें इतना हंगामा क्यों हो रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड। इट्स बिजनेस आफ्टर ऑल। एल के अंकल, आप इतने चीप लेवल पे उतर जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जोश, तुम मेरे पापा से ऐसे बात नहीं कर सकते। तुम मुझे सुना रही हो? तुमने ये नहीं देखा उन्होंने मुझे कैसे ट्रीट किया? मेरी ऑफिस में मुझे बाहर खड़ा करा। जो भी है जोश, तुम उनसे बात ऐसे नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत पोलाइटली तुमसे बात की है, एंड गुस्से में ये मत भूलो कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। Oh, really, प्राची? Is that so? तुम जोश की बजाय अपने फादर का साइड ले रही हो। तुम्हें अंदाजा भी है आज क्या हुआ है यहाँ पर? जोश को सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपने ही ऑफिस में आने से रोका है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके लिए कितना ह्यूमिलेटिंग है। सिड अंकल, आई नो कि जो जोश के साथ हुआ आज वो बहुत गलत हुआ, लेकिन हमें एक दूसरे पे ट्रस्ट करना चाहिए ना। कल जैसे पापा और मैंने किया था जोश पे, आई मीन कितनी बारी उसे बोला था कि राघव को जाने मत देना, लेकिन उसने एक बात भी हमारी नहीं सुनी। और तुमने क्या कहा था जोश? तुमने ये कहा था कि तुमने एक टफ डिसीजन लिया है टू प्रोटेक्ट द कंपनी, टू प्रोटेक्ट द बिजनेस। यस प्राची, दैट वाज ऑल प्रोफेशनल। वो कंपनी के लिए था, लेकिन बाहर मुझे खड़े रखना कंपनी के लिए नहीं होता है। प्लीज काम डाउन। पापा भी तो वही कह रहे हैं ना, उन्होंने भी एक बिजनेस डिसीजन लिया। एक बारी कूल डाउन होके उनकी बात तो सुन लो, फिर समझ जाओगे। ठीक है, एकदम काम है, ओके? एकदम काम माइंड से मैं अंकल से पूछता हूँ क्यों मुझे ऐसे ट्रीट किया। हाँ, इट वॉज अ प्रोफेशनल डिसीजन जोश, नथिंग पर्सनल। मैंने आज सुबह ही इस बारे में सोचा। गवर्नमेंट ऑफिसर्स का सडनली फोन आ गया था, उन्होंने अर्जेंट मीटिंग बुला ली। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर सकूं, जैसे कल तुम्हारे पास नहीं था मुझे ये बात बताने के लिए कि तुम राघव को बाहर निकाल रहे हो। रिमेंबर? बस वैसी सिचुएशन आज मेरे साथ थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। नो ऑफ कोर्स एल के अंकल, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग। लेकिन प्राची, तुम्हें तो सब पता था ना, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। नहीं जोश, मुझे नहीं पता था कुछ भी। जोश, ये गलत था एलके, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। सिड बब्बर, अभी तो मैंने शुरुआत की, आगे आगे देखो क्या क्या होता है। हाँ, तो ये आपका प्लान था? और क्या स्मार्ट आइडिया सिर्फ तुझे आते हैं? एनी स्पेसिफिक रीजन जिसकी वजह से आप लोगों ने मुझसे इतना बड़ा प्लान शेयर नहीं किया? हाँ, क्योंकि हमें तुझे सरप्राइज नहीं शॉक करना था और तुझे बताना था कि मदर्स आर ऑलवेज द बेस्ट। मेरी चुन्नू मुन्नू। अरे बस करना यार ब्री, कितना इरिटेट करेगी मेरे रसगुल्ले को। अरे करूंगी, बहुत इरिटेट करूंगी। बिग पी को लगता है कि हम जो भी प्लान करता है ना, ये हर चीज उससे बेटर कर सकती है, लेकिन डार्लिंग आप यहाँ पे गलत हो गई है। एज मोनिका सेज, हमने क्या किया है? क्या?
जोश का होश उड़ा दिया। और उड़ा दे, जोश का होश उड़ा दिया एंड हेंस प्रूव्ड ओल्ड विल ऑलवेज बी द गोल्ड। ओह रियली? आप सब कुछ ये सब कर पाए क्योंकि आप लोगों के पास नॉट सो यंग मिस्टर कपूर का सपोर्ट था, जो कि मेरे पास नहीं था। मेरे पास क्या है? अंगद और राघव, और दोनों को मैनेज करना, दोनों को एक ही पेज पे रखना, पता है कितना बड़ा टास्क है। तो फिर तुम जाओ ना एलके के पास, किसने रोका है? उसके बाद करते रहना प्लॉटिंग और प्लानिंग जोश के अगेंस्ट। हमारी छुट्टी। अरे यार एक मिनट, पहले एक बार बताना वहाँ क्या हो रहा है, कैमरा फ्लिप करके दिखाना। अच्छा बताती हूँ क्या हुआ है यहाँ पे। आप लोग जो चाहते थे ना वो थोड़ा बहुत हुआ है, मतलब बहुत बड़ी वाली इंसल्ट हुई है। किसकी? जोश की। वाओ! लेकिन आप लोग जो चाहते थे एक्चुअल में उसका ऑपोजिट भी हुआ है। मतलब प्राची ना जोश के पीछे पीछे भाग के गई, लाइक लिटरली उसके पीछे पीछे भाग के गई उसे मनाने के लिए। ओह माय गॉड, यस। और ये सब पता है क्यों हुआ? क्योंकि आप लोगों ने मुझसे इतना बड़ा प्लान शेयर नहीं किया, दैट्स व्हाई। नो यार ये थोड़ी सोचा था। एक मिनट, तो तू प्राची के पीछे क्यों नहीं गई? अरे जा ना, देख कहाँ गई वो, कहीं जोश उसको वापस मैनिपुलेट ना करते। अरे पीहू जा यार, मत वेट कर इधर यार। एक सेकंड, मैं पीछे क्यों जाऊँ? रियंटी आप जाओगे ना, क्योंकि आप तो मास्टरमाइंड है, आपको पीछे जाना चाहिए था, मैं क्यों जाऊँ? पीहू सॉरी यार, पीहू सॉरी, प्लीज जा ना तू प्राची के पीछे यार, उससे पता कर। लेकिन इतना ताने मारने की जरूरत नहीं है। देख मेरा प्लान बहुत अच्छा था, इस जस्ट मैं अपने फेरी टेल वाले जोन में थोड़ा गायब हो गई थी, लॉस्ट हो गई थी। मुझे लगा था कि प्रोजेक्ट से जोश को निकाल देंगे, प्राची और राघव ऑफिस में अकेले रह जाएंगे और उसके बाद लेट नाइट हाँ साथ में काम करते रहेंगे ऐसा। और फिर राघव थक जाएगा, प्राची उसके लिए कॉफी बना के लाएगी, राघव थैंक यू बोलेगा, राघव कहेगा मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर देता हूँ, फिर वो गाड़ी में जाएंगे, अच्छा मौसम होगा, रोमांटिक गाना बजेगा आर डी बर्मन का। देख यार फिर से खो गए हम अपनी फेरी टेल में यार, ये हो गया था उस टाइम यार। इरादा अच्छा था और उसमें ना तूफान आने वाला है, पता है क्यों? क्योंकि ये ना जोश है। मुझे फिलहाल आप लोगों को देख लग रहा है कि आप ना किसी 90s की मूवी में और ये 2023 है, कम बैक टू द रियलिटी विमेन। कम ऑन, यहाँ पे विलेन ना जोश है, जो हर बात में मेरी प्राची को ना मैनिपुलेट करता रहता है। एंड एज वी स्पीक मुझे पता है कि वो फिर से अपनी बातों में मेरी बहन को फंसा रहा होगा। उसका हम क्या करेंगे? हाँ क्या करेंगे यार? पता नहीं यार, पवन कॉफी लाओ यार। डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? नो सर प्लीज। राघव तुम्हें क्या लगता है जो भी मैंने किया वाज इट पर्सनल? सर मुझे तो पूरी बात भी नहीं पता, मैं अपने डिजाइन पे काम कर रहा था। बस काम? क्या तुम्हें सच में किसी और चीज की परवाह नहीं, या तुम अपनी फीलिंग्स को काम के पीछे छुपा देते हो? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, ये आपका और जोश का पर्सनल मैटर है। नॉट रियली, ये हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि इस केस में पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों मिक्स हो चुका है। सही और गलत की पहचान आपको ज्यादा है। ऑनेस्टली बताओ मुझे, अगर मैंने तुमसे एडवाइस मांगी होती तो तुम क्या करते? समझो अगर कल रात को मैंने तुमसे ये पूछा होता कि क्या मुझे जोश को इस प्रोजेक्ट से हटा देना चाहिए, तो तुम मुझे क्या एडवाइस देते? ऑनेस्टली बताना। मैं आपसे कहता सर कि ये बात आप अपने फैमिली से डिस्कस करिए। मैंने वही किया। प्राची को मालूम था? नहीं, मैं उसे बताना भूल गया था। राघव, जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तब से इस प्रोसेस में, इस ऑफिस में बहुत नेगेटिविटी हो गई है। टू बी ऑनेस्ट, मैं श्योर नहीं था कि तुम्हें जोश को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए। मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि तुम्हें जोश के साथ ये पार्टनरशिप डील करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब मुझे कंट्रोल वापस चाहिए। आफ्टर ऑल ये मेरी कंपनी है, आई एम द कैप्टन ऑफ द शिप। मैं ऐसे साइड में खड़े होकर जोश को, मेरी कंपनी को एक गेम की तरह ट्रीट करते हुए नहीं दिख सकता, इसीलिए मैंने ये स्टेप लिया है। क्या आपने ये स्टेप सिर्फ बिजनेस के लिए लिया? ऑब्वियसली, और क्या रीजन हो सकता है? राघव, उसी की वजह से हो रहा है ना ये सब, उसी की वजह से बदल गई हो तुम। जो भी मैं कर रहा हूँ सब कुछ तुम्हें गलत लग रहा है और मेरे अगेंस्ट जा रही हो तुम। प्राची सीरियसली, जोश, आई एम डन प्राची, प्लीज। जोश एक मिनट प्लीज, सब लोग देख रहे हैं ना। तो मैं क्या करूं? हाँ, बिलीव मी, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। प्लीज जस्ट काम डाउन, ओके? व्हाई शुड आई बिलीव यू प्राची? हाँ, व्हाई? जस्ट गिव मी अ रीजन। बिकॉज़ मैं हमेशा तुम्हें बिलीव करती हूँ ना, विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। तो प्लीज ट्रस्ट मी, मुझे नहीं आइडिया था। अच्छा, तो तुम मुझे ये कह रही हो कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता, राइट? मैंने ऐसा कब बोला? मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ ना जोश, हर बात। तो इसका मतलब तुम सब कुछ रिग्रेट कर रही हो, करेक्ट? मैंने ये कब कहा जोश, मैं कुछ रिग्रेट नहीं करती हूँ। बिलीव मी, ट्रस्ट मी। मुझे कोई आइडिया नहीं कि पापा ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन पापा से बात करूंगी। प्राची प्लीज, बैक करने की ना कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए, ओके? जोश, पापा मुझसे बैक क्यों करवाएंगे? वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। अच्छा, तुम्हें लग रहा है मैं तुमसे बैक करवा रहा हूँ, राइट? जोश, मैंने ऐसा कब कहा? जोश,
तुमने जैसे पापा से बात की ना, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल था। I mean, कोई मेरे पापा से इतनी ऊंची आवाज से बात करे, I don't appreciate it at all. अच्छा, जो मेरे साथ हुआ वो फेयर था, राइट? उसमें कोई रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट की कोई जरूरत ही नहीं थी। जोश, अगर तुम्हारे पापा के साथ कोई ऐसे बात करे तो तुम ठीक होगे क्या? Will you be okay with You know it? what? मेरे पॉप्स के बारे में बिल्कुल बात मत करना, क्योंकि ये नौबत ही नहीं आने देते वो। और तुम्हारे पापा एल के अंकल ने ना मुझे मजबूर किया उनसे ऐसे बात करने में। जोश, that's not fair, okay? जो मेरे साथ हुआ वो फेयर है। मुझे ऑफिस से बाहर निकाला गया, that was fair, correct? जोश, just calm down, please. मेरी बात सुनो। I know पापा ने कुछ डिसीजंस लिए without consulting you, लेकिन कभी कभार बिजनेस में थोड़े टफ कॉल्स लेने पड़ते हैं ना, जैसे तुमने कर लिया था। तुमने राघव को सैक किया था, राइट? I mean, पापा कितना गुस्सा हो गए थे, एंड तुमसे एक मिस्टेक हो गई एंड यू वांटेड टू फिक्स इट। पापा ने तुम्हें एक चांस दिया, है ना? उन्होंने तुमसे इतनी रूडली बात नहीं की, राइट? पापा ऐसे है ही नहीं जोश, वो ऐसे है ही नहीं। How it all makes sense. It was all राघव। राघव ने किया ये सब। राघव? हाँ, he is very smart, really smart। एक सेकेंड, राघव ने एल के अंकल को पुश किया होगा मुझे बाहर हटाने के लिए, करेक्ट? बिकॉज़ एल के अंकल तो ऐसा सब कुछ करते नहीं है ना। So smart that guy. जोश, राघव क्यों नहीं? हाँ, राघव ने किया, डेफिनेटली इट्स राघव। आई बेट राघव ने ना एक कंडीशन रखी होगी कि अगर उसे ऑफिस में आना होगा ना तो उसे मुझे बाहर हटाना होगा, करेक्ट? नो, दैट्स ट्रू। वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं करता, उसका ईगो बीच में आ जाता है, राइट? और मुझे ऐसा लगता है वो वापस इसीलिए आया बदला लेने के लिए, ताकि वो हमारे रिलेशनशिप को टारगेट कर सके, मुझे टारगेट कर सके, हमारी कंपनी को टारगेट कर सके। यस, दैट मेक्स सेंस, करेक्ट। और एल के अंकल के ऊपर प्रेशर डाला होगा ताकि मुझे बाहर निकाल दे। नहीं प्राची, आई थिंक इट्स राघव ओनली। दैट्स ट्रू। जोश, तुम्हें अगर ऐसा लगता है ना तो बस मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं फाइंड आउट करूंगी। प्राची प्लीज टेक योर टाइम। मैं तो ऑफिस के बाहर हूँ ना, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। हाँ, भूल गई क्या? निकाल दिया है मुझे। मेरी गाड़ी आ गई है। आई नो सर, आप नहीं चाहते थे कि मैं जोश के साथ ही प्रोजेक्ट करूं, लेकिन तुमने फिर भी किया। क्योंकि जोश मैटर ही नहीं करता। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब दोबारा कहता हूँ कि मेरे लिए सिर्फ काम मैटर करता है, और दूसरा कोई रीजन नहीं है। श्योर, और कोई रीजन नहीं? और कोई रीजन नहीं है सर। और तभी मैं सानिया से रिवेंज नहीं लेना चाहता। उसने मुझे फ्रेम किया, वो फेल हो गई, उसका कर्म, आई डोंट केयर। पर मैं मेरा टाइम, मेरी एनर्जी, मेरी फीलिंग्स सिर्फ काम में डालना चाहता हूँ। अब मैं किसी और को कन्विंस भी नहीं करना चाहता। जो समझे गुड, जो ना समझे इवन बेटर। फॉर द लास्ट टाइम सर, मैं सिर्फ काम के लिए वापस आया था और कोई रीजन नहीं है। गुड, तुम तो मुझसे भी ज्यादा समझदार निकले। काश कि तुम्हारी उम्र में मैं इतना अक्लमंद होता। एनीवे, चलता हूँ, और तुम वही करो जो तुम्हें खुशी देता है। गेट बैक टू योर वर्क। शांत हो जाओ सिर्फ। तुम्हें पता भी बिजनेस में क्या हो रहा है? यहाँ इतनी टेंशन है, इसकी इतनी इंसल्ट हुई है आज, और तुम कह रही हो कि शांत हो जाओ। मैंने जोश को समझाया था, वो जिस तरह से प्राची के साथ बिहेव करता है, उसके साथ बात करता है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आज तो इसने हद ही पार कर दी। एलके के ऑफिस में उसे ही इंसल्ट कर दिया। कोई भी बेटी की बात एलके की बात आई तो इनसे रहा नहीं गया। अरे बंद करो यार अपना स्ट्रीट ड्रामा। मेरी प्रॉब्लम पे फोकस करो थोड़ा। इतनी मुश्किल से ये प्रोजेक्ट मिला था, गॉड डैम इट, लेकिन हुआ क्या? मुझे ही प्रोजेक्ट से निकाल दिया। ये तो होना ही था। इसमें इतना सरप्राइज होने वाली क्या बात है? गलती तुम्हारी है। अगर तुम मुझ पे स्नैप करने की बजाय मेरी बात सुनते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। और सिर्फ तुम बार बार मेरी इंसल्ट करने से, मुझे चुप कराने से कुछ मिल नहीं जाएगा तुम्हें। आज एक नई अवनी को देख रहा हूं मैं, जो बोलने लगी है। इतने सालों तक चुप रहकर बोलना सीख गई है अवनी, और अब तुम दोनों मेरी बात गौर से सुनो। जैसे एल के सुनता है अपनी वाइफ की, अपने दोस्तों की। लिसन सिट, मैं तुम्हारी वाइफ हूं, जोश तुम्हारी मॉम हूं मैं। तुम दोनों का बुरा मैं कभी भी नहीं चाहूंगी। पीयू प्लीज, अब तू शुरू मत हो जाना। जोश इस प्रोजेक्ट पे रहे ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? समझी, बहुत अच्छी तरह से समझी। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना राघव? सीरियसली, पहले दिन से ना तुम्हें जोश के साथ काम ही नहीं करना था, और आज जो तुमने किया बहुत खुश हो गए ना? मतलब अपने ही ऑफिस में आने से उसको रोका गया। यही चाहते थे ना तुम? जवाब दो, मुझे तुम्हारे जवाब चाहिए राघव। तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना। एक्सप्लेन करना होगा। तुमने मेरे फियांसे को इंसल्ट किया, उसे ह्यूमिलेट किया। मैंने? हाँ तुमने। तुम्हारे वजह से पता नहीं तुमने क्या जाके पापा को बोल दिया और उन्होंने ऐसा किया।
सिर्फ तुम्हारे वजह से। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं राघव, सीरियसली? तुम पहले कभी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन आज इतनी सफाई से झूठ बोल रहे हो। समझो अगर कल रात को मैंने तुमसे ये पूछा होता कि क्या मुझे जोश को इस प्रोजेक्ट से हटा देना चाहिए, तो तुम मुझे क्या एडवाइस देते? ऑनेस्टली बताओ। मैं आपसे कहता सर कि ये बात आप अपने फैमिली से डिस्कस करें। मैंने वही किया। प्राची को मालूम था? नहीं, मैं उसे बताना भूल गया था। तुम कितने बदल गए हो। तुम इसलिए वापस आए हो ना क्योंकि 3 साल पहले जो तुम्हारे साथ हुआ तुम्हें लगता है कि वो जोश ने किया, लेकिन नहीं। राघव ने एलके अंकल को पुश किया होगा मुझे बाहर हटाने के लिए। करेक्ट, बिकॉज़ एलके अंकल तो ऐसे सब कुछ करते नहीं है ना। तुम सिर्फ रिवेंज लेने वापस आए हो ना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.